नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं प्रीति सिंह रघुनंदन। पता नहीं इंसानों की जिंदगी में सपने कब से आने लगे हैं और इन्हीं सपनों को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सपनों के बारे में कहते हैं कि लोग बड़े बड़े समंदर, भयंकर तूफान, गहरी गहरी खाइयां और बेशुमार दौलत तक को देख लेते हैं। लेकिन इंसानों के इतिहास में ऐसा पहली दफा हो रहा है कि एक संत के शिष्य होने का दावा करने वाले शख्स ने 1000 टन सोने के सपने का ऐसा सब्ज बाग दिखाया है कि सरकार पप्पू बन गई है। संत के फेकू शिष्य दावा करते हैं कि उनके गुरु ने एक राजा के किले में 1000 टन सोने के खजाने होने का सपना देखा है। और दिलचस्प बात यह है कि सपने पर सरकार खजाने की खुदाई शुरू कर देती है। फेकू बाबा 1000 टन सोना मिलने का हवाई किला खड़ा करते हैं तो सरकार किले को खुदवा देती है। हम बात कर रहे हैं डोंडिया खेड़ा की, जहां साधु शोभन सरकार के शिष्य ओम जी महाराज और फेकू बाबा के आगे सरकार पप्पू बन बैठी है। हमारे साथ खास पैनल है, परिचय करा दें आपसे। स्वामी आदित्य चैतन्य जी हैं, साध्वी रुचिका है हमारे साथ ही साध्वी प्रज्ञा भी हैं, प्रोफेसर मक्खन लाल है जो पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिर ये पहले से ही निर्धारित ही समझा जा रहा था। और साथ ही साथ एएसआई डायरेक्टर हमारे साथ हैं सैयद जमाल हसन। इनके अलावा मैनेजिंग एडिटर न्यूज 24 के अजीत अंजुम जी भी जुड़े हैं। अजीत जी, शुरुआत आपसे। क्या खेल खत्म पैसा हजम तीसरे दिन ही मान लिया जाए? नहीं, पैसा हजम तो नहीं हुआ। उसके लिए अभी जो सैयद जमाल हसन है वो बताएंगे कि कितने दिन तक वो खुदाई करेंगे। जो खबर आ रही है कुछ दीवार उवार नीचे से कुछ दिखने लगी है उस खुदाई स्थल पर, और एएसआई के डायरेक्टर साहब बताएंगे कि कितने महीने तक खुदाई करेंगे और खुदाई में क्या मिलने वाला है। लेकिन एक सवाल तो जरूर है, पूरा देश जानना चाहेगा, और देश जानना चाहेगा एएसआई के डायरेक्टर से, देश जानना चाहेगा चरणदास महंत जैसे मंत्री से, देश जानना चाहेगा कि अगर एक बाबा ने कहा, केंद्रीय मंत्री को कहा, बाबा ने कहा 1000 टन सोना या 2500 टन सोना, चिट्ठी लिखी बाबा ने प्रधानमंत्री को, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री से बाबा की मुलाकात हुई, और उसके बाद उस बाबा के शोभन सरकार के शिष्य के लगातार दावे, और उसके बाद एएसआई की खुदाई 3 दिन हो चुका है। मेरा भी इनसे प्रश्न है, आप ये बताइए कि कल अगर कोई और संत खड़ा होगा और वो ये बोलेगा कि मैंने फिर से ऐसा देखा है, तो क्या आप फिर से खुदाई करेंगे? बताइए जवाब जी। अरे नहीं साहब, हम लोग देखिए ये साइंस है, आर्कियोलॉजी साइंस है, और किसी के इस तरह से कहने पे कोई खुदाई नहीं होती। देखिए मैं शुरू से पूरे देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है। जी जवाब दीजिए। अच्छा चलिए एक सीधा जवाब दीजिए जमाल साहब कि अगर 2 या 3 महीने में खुदाई करते हैं, अभी तो आपने ऊपर खरोचा है 3 दिन में, अगर ऐसे ही खुदाई करते हैं, 2 दर्जन से ज्यादा आपके लोग हैं, 3-4 महीने में जो लाखों रुपए खर्च होते हैं और इतना अटेंशन, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? देश के लोगों की जो श्रद्धा ठगी जा रही है, जो अंधविश्वास बढ़ रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खुदाई का एक प्रोसेस है और ये हमारा ट्रायल एक्सप्रेशन है। ये आप समझिए ना, ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल पहली बार किसी साधु ने जो बताया है 1000 टन 2000 टन सोना, उसके आधार पर आप ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा ट्रायल कर रहे हैं आप। अजीत जी, मैं एक्सपेरिमेंट पे एक बात कहना चाहूंगी। आप मेरी बात सुनिए हसन जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बिल्ली और कुत्ते की बहस हो रही थी। बिल्ली ने कहा कि मैंने बहुत बढ़िया सपना देखा है कि आज चूहों की बरसात होगी। कुत्ते ने कहा वाह, मैंने इससे भी बढ़िया सपना देखा है कि आज हड्डियों की बरसात होगी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या सपने ऐसे ही नहीं देश में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? आप एक बात का ध्यान रखिए कि साधु स्वप्न में नहीं यथार्थ में जिया करते हैं, और आप उसका आधार लेकर जवाब देना। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, देखिए मैं शुरू से एक इतिहास बता रहा हूँ। ये जो साइट है, कोई ये पहली बार ये साइट नहीं मतलब लाइमलाइट में आई है। इस साइट के बारे में पहले से इसके बारे में कई जगह पब्लिश है, इस साइट के बारे में सब जहाँ पब्लिश है। और हमारे दोस्त मक्खन लाल जी वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी पीएचडी भी उसी इलाके पे है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट पे, मेरे ख्याल में सेटलमेंट पैटर्न पे। मक्खन लाल जी तो सदमे में है। मक्खन लाल जी पहले से जानते हो। मक्खन लाल जी सदमे में। जमाल साहब 1 मिनट का फिर समय दीजिए। उस किले के बारे की जानकारी मैं आपको 1 मिनट में देता हूँ। वो बीएचयू में रहे हैं। एक वहाँ की बैसवाड़े का इतिहास है वासुदेव सिंह जी का। उस टीले के जो जमींदार साहब थे, 5 परगने की जमींदारी थी, लगान देने की स्थिति में नहीं थी, उनकी जमींदारी जब्त कर ली गई थी। और मोरावा के रहने वाले क्षत्रिय थे, एक मिनट सुन लीजिए, उनके वंशज थे एसएन कपूर,
जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हेड होकर एंशिएंट हिस्ट्री रिटायर हुए, उनके परिवार ने वो जमींदारी खरीदी। लेकिन हम एएसआई के मंशा पर आए, मंशा पर आए। हाँ, इतिहास रियासत की माली हालत ये थी और वहाँ लाखों टन सोना ढूंढ रहे हैं। चलिए जरा साधु के बारे में भी बात करनी चाहिए। हम आपके पास आते हैं, देश जानना चाह रहा होगा शोभन सरकार कौन है, और सवाल ये भी, शोभन सरकार का शिष्य ओमी बाबा नाम के शख्स लगातार ताल ठोककर 7 दिन से मीडिया के सामने क्यों कह रहे हैं कि वो सोना जब चाहे दिला देंगे, सेना भेजो, एक दिन में जी जी, ओमी बाबा जैसे लोगों के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी हमारे शास्त्रों में बात आती है। वो कहते हैं ज्ञानहीन साधु त्यज्यो मिथ्यावादी विडंबकम ना। ऐसे जो साधु लोग हैं जो मिथ्यावाद करते हैं, सफेद झूठ बोला, अब हमारी पूरी जनता जानती है उन्होंने सफेद झूठ बोला है, ऐसे साधुओं को त्याग देना चाहिए। ना वो खुद शांति ले सकते हैं ना और आप तो शोभन बाबा को जानते हैं, निश्चित शोभन बाबा को। शोभन सरकार की जो सत्यनिष्ठा है, शोभन सरकार की जो ईमानदारी है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि शोभन सरकार न तो गैंगबाज साधु है, न ही पैसा इकट्ठे करने वाले, सोना दिखाने वाले हैं, सोना इकट्ठा करने वाले साधु नहीं है। लेकिन ये जो अपने को दावा कर रहे हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ, मुझे तो इस पर शक है कि उनके शिष्य हैं। इनके बड़बोलेपन में पूरे साधु समाज की ये तो बेसलेस बात है कि ओमी बाबा उनके शिष्य नहीं है। शोभन सरकार के शिष्य, शोभन सरकार के शिष्य का ओमी बाबा जो 10 दिन से या खासतौर से पिछले 7 दिन से अलग अलग चैनल पर मीडिया में लगातार शोभन सरकार के प्रवक्ता के तौर पर उनकी चिट्ठी जारी कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं, लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं जैसे सोने की खेती होती हो और उन्हें दिव्य ज्ञान हो कि सोना कहां मिलेगा। पहले सुनिए शोभन सरकार के शिष्य ओमी बाबा क्या कहते हैं और फिर समझिए, उसके बाद बात करेंगे। पूजा करा के महान संत ने मुझे बैठ के चर्चा की और मुझसे बोले रुपया ऐसा क्यों गिर रहा, क्या वजह है इसकी, और डॉलर इतना ऊपर क्यों है। तो मैंने बताया उनको कि रिजर्व बैंक का गोल्ड का मामला है पूरा। बोले चाहे एक काम करो कि गोल्ड अगर हम दे दें भारत सरकार को तो भारत सरकार ले लेगी। मैंने प्रश्न किया आप कहाँ से देंगे, बोले ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, गोल्ड मुझको देना है। तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखो कि 1000 टन गोल्ड ढोलिया किला में किले से निकाल लें। किले से निकाल लें, राजा की संपत्ति है। राजा ने मुझसे कहा अब आप बताइए, वो ये मुझसे कह रहे। मैंने कहा मैं लिख के भेज दिया, ऐसा जरूर निकलेगा, ये मेरा वचन है। जब नहीं निकलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझसे पूरी खुदाई खर्चा दे दे और मैं जेल भेज दे। उसके अलावा जो मैंने बातें कही हैं, इन बातों की टेस्टिंग, संत की कृपा की टेस्टिंग किसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से नहीं हो सकती। संत की कृपा की टेस्टिंग उनके सम्मुख जाकर याचना करने से ही हो सकती है। संत की बातों की टेस्टिंग जीएसआई के सर्वे से नहीं हो सकती। जीएसआई का सर्वे कोई सिग्नल नहीं पकड़ सकता जो संत की दिव्य दृष्टि ने देखी है। लेकिन संत की दिव्य दृष्टि से आंखें खुली केंद्रीय मंत्री की, सरकार की, एसआई के और हसन जमाल साहब का पूरा अमला वहां खुदाई कर रहा। एक चीज संक्षिप्त में, यहाँ सब लोग बहुत इंपेशेंट हो रहे हैं आपसे सवाल पूछने के। जमाल साहब दृष्टि की बात करें प्लीज, मैं इसमें आपको जरूर बोलना चाहूंगी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि दी थी तो उन्होंने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी अग्मेश्वरम। अर्जुन जा भगवान के दर्शन कर, ना कि कहा कि जा इतना टन सोना ले ले, बड़ी बड़ी मालाएं नहीं हाथ में पकड़ा दी। ये क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या संत की यह पहचान होती है? संत की टेस्टिंग इससे नहीं होती। ओमी बाबा को बता दीजिए, हमारे देश को, देश की जनता को बरगलाए नहीं। संत की अगर पहचान चाहिए तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आए, भगवान के दर्शन कीजिए, यह संत की पहचान है। संत की पहचान ये नहीं है जो आप बता रही है। प्लीज एक मिनट, डायरेक्टर साहब संक्षिप्त जवाब, ब्रेक पे जाना होगा। आज तीसरे दिन की खुदाई में वहां क्या मिला और अगले 2 महीने या 3 महीने कब तक आप खुदाई करने वाले हैं और उससे क्या उम्मीद है? संक्षिप्त जवाब। जी 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 जी, मैं संक्षिप्त जवाब ये दे रहा हूँ, ये हमारा ट्रायल एक्सप्रेशन है। 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर हम अप टू नेचुरल सॉइल तक पहुँच जाने की मुझे उम्मीद है। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितने कल्चर डेवलप हुए। दूसरी बात है, जो भी खुदाई से जो भी सामग्रियाँ निकलती हैं वो हमारे लिए बहुमूल्य होती हैं। उसे बाद में हम म्यूजियम में डिस्प्ले करते हैं, सारी जनता पब्लिक आती है, उसको देखती है कि इस काल में इस तरह के लोगों ने ये सामान यूज किया है, ये उनका धर्म था। सारी चीजों की जानकारी होती है। देखने नहीं आती जनता, सोने का लालच दिखाया गया इसीलिए वहां। अच्छा ये बताइए, एक मिनट ये बताइए, जनता को प्रशासन ने दिखाया कि सोना मिलेगा। जमाल साहब ये बताइए, हमारे साथ मक्खनलाल, हमने कभी नहीं कहा, देखिए हमारे विभाग के किसी कर्मचारी ने, अरे देखिए मैंने कभी नहीं कहा, मेरे विभाग के किसी कर्मचारी ने कभी नहीं कहा कि विभाग के कर्मचारी ने नहीं कहा। लेकिन क्या सामने है, कैसे चरणदास महंत मिले, दिबांग ने भी बताया, मैंने दावे से बोल रहा हूँ। मैं ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा, मक्खनलाल जी भी पूछेंगे, दिबांग भी, और हम फिर पूछेंगे आपसे। एक मिनट सुन लीजिए सर, हम ये फिर पूछेंगे। पूरी दुनिया जानती है जी।
हसन जी, या देश में जितनी बात पूछिए देश में हजारों ऐसे खंडर हैं, उन खंडरों की अगर खुदाई करने जाएंगे तो जो चीजें जो आपको यहाँ सांस्कृतिक अवशेष मिल रहे हैं वो सारे अवशेष मिलेंगे या नहीं? उन हजारों खंडरों को आपने छोड़ दिया है अपने हाल पर और डोडिया खेड़ा पहुंच गए 25 लोगों को लेकर। आपको मैं बता दूं, क्योंकि डीजी ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। महान है आपकी डीजी और महान है आपका डिपार्टमेंट। ये देखिए इतनी सारी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप देख रहे हो, ये देखिए इतने किलो पे मैंने किया खुदाई। आप मेरे पास में हो तो मैं आपको दिखाऊं, या कभी आप चल के मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपको दिखाता हूं मैंने कितनी खुदाइयां की हैं, कितने टीले निकाले। आपकी क्रेडिबिलिटी पर किसी को सवाल नहीं है सर। मैंने खुद सर इसलिए बता रही है। जमाल साहब, मैं बता रहा हूं ना आपको। जमाल साहब, आपका सम्मान करते हैं हम। आपकी क्रेडिबिलिटी एएसआई की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं है। मैंने बार बार कहा है, एएसआई देश की सर्वोच्च संस्था है जो खुदाई करती है पुरातत्व की, बहुत ही एक तरह से ऐसी संस्था जिसकी हम कद्र करते हैं। हम सिर्फ उस बात की चिंता कर रहे हैं, उस खुदाई की चिंता कर रहे हैं जहां वहां के लोग, बहुत सारे लोग खजाने का इंतजार कर रहे हैं। वो खजाने का वो कर रहे हैं, लेकिन आप बोलने मानिए, हम लोग को खजाने से कोई लेना देना नहीं। हमें इसका कोई इल्म नहीं था कि खजाने की बात हो रही है। आपको नहीं लेना देना, शोभन सरकार को लेना चाहिए, को लेना, हजारों लोगों को लेना। अजीत जी, खुदाई यहाँ पर भारतीय संस्कृति की हो रही है, खुदाई यहाँ पर संतों की इमेज की हो रही है। ये क्यों नहीं समझ आ रही लोगों को? एक छोटा सा प्रश्न है जमाल साहब। आदित्य चैतन्य जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो बाबा जी बोल रहे थे, जी बताइए। शोभन सरकार के ओम जी महाराज सिर्फ शोभन सरकार के शिष्य होने का जो दावा करते हैं, या उनका कभी वकील होने का दावा करते हैं और कभी उनका प्रवक्ता होने का दावा करते हैं। मेरा दावा है कि शोभन सरकार से इनकी कोई दीक्षा नहीं हुई। आप किस आधार पर दावा करते हैं? लेकिन आदित्य चैतन्य जी, अगर ये सारी चिट्ठियां जो अधिकृत चिट्ठी है उनके द्वारा लिखी गई, नहीं उनके द्वारा लिखी गई। लेकिन देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री खुद ही सारी चिट्ठी लिखते हैं क्या? वहाँ पीएमओ चलता है, सेक्रेटरी होता है। आप ऐसे बात करेंगे तब तो आपको क्या लगता है बराक ओबामा सारी चिट्ठी खुद ही दस्तखत करेंगे? एक चीज में क्या आप मिले? चलिए, मुझे लगता है शोभन सरकार को, आप शोभन सरकार और ओमी बाबा को अलग मानने का आपके पास कोई आधार नहीं है। हमारे पास उन दोनों को साथ मानने का आधार है। 10 दिन से ओमी बाबा दावे कर रहे हैं, शोभन सरकार ने कोई खंडन नहीं किया। और दूसरी बात, ओमी बाबा ने हमारे संवाददाता कुमार कुंदन का पिछले 4 दिन पहले शोभन सरकार से मुलाकात करवाई है, इसलिए हमें तथ्य पता है। पता नहीं आपको कितना तथ्य पता है। दिवांग, मुझे लगता है कि इसमें इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ये जो मंत्री हैं जिन्होंने सबसे बारे में इसके बारे में कहा, चरणदास महंत, उनका और ये जो बाबा सोहम बाबा हैं उनका क्या संबंध है वो देखना चाहिए। ये ओम बाबा, यहां हमारा जो न्यूज 24 में कार्यक्रम था उस पर मैंने कहा था कि इन मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए थे। तब से उनके प्रवक्ता सभी चैनलों पर जाके कह रहे हैं, आपका नाम लेकर कह रहे हैं, बिल्कुल आप समझ लीजिए कितने एक्टिव बाबा दिवांग आपका नाम लेकर कह रहे हैं। और वो बाबा कह रहे हैं उनके पास पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है, कंट्रोल रूम है, किस चैनल। अभी भी ओम बाबा और उनके लोग, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो देख रहे होंगे, बहुत एक्टिव बाबा है। ये भी ध्यान रखना चाहिए चैनलों के कि बाकी जो दूसरे बाबा इस बहाने खड़े हो गए हैं वो अपनी पब्लिसिटी न करने लग जाए। मेरे ख्याल से उससे भी बचने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, प्लेटफॉर्म किसी को नहीं देना चाहिए। अजीत, हम लोग को बिल्कुल सही कह रहे हैं। शास्त्रों की बात करते हैं जी, आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या ये लोगों के साथ छलावा नहीं हो रहा है? बिल्कुल छलावा है। संत का आधार लेकर अंधविश्वास को बढ़ाया बिल्कुल जा रहा है, एक संत का आधार लेकर अंध मान्यताओं को बढ़ाया जा रहा है। आज रूढ़िवादिताओं के खिलाफ आवाज उठानी होगी तो क्या हम गलत कर रहे हैं? बिल्कुल धर्म के नाम सही कर रही है, बिल्कुल आवाज कहाँ गलती आप बताइए। बिल्कुल सही कर रही हैं आप, इसलिए हम ये डिबेट कर रहे हैं। क्या एक बाबा हम कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा, मेरे पास सपोर्ट कर रहा है, कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा, कार्यक्रम यहाँ एक लाइन कहना, मेरे पास वक्त की कमी, नहीं हमारे पास वक्त की कमी है, फिर बात कर लेंगे। वक्त की कमी है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे बीजेपी की खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, सवाल यही है, क्या एक फेकू बाबा ने सरकार को पप्पू बना दिया और सरकार के नुमाइंदे, कारिंदे, एएसआई के अफसर, 2 दर्जन अफसर वहां खजाने की तलाश में जुटे हैं। चैनल पर बोल रहे हैं सांस्कृतिक अवशेष मिलेंगे, लेकिन सच ये नहीं है जो चैनल पर बोला जा रहा है। सच ये है जो मंत्री और शोभन सरकार की मुलाकात में हुआ। सच वो है जिसके आधार पर एएसआई डीजी ने तत्काल वहां खुदाई का फैसला लिया।